अरे देखा, मैंने बोला था ना। 6 महीने में 2,000 का 3,000 हो गया। अरे, 3,000 का 2,500 हो गया। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया। क्या होगा? कुछ नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा। टेम्पररी फ्लक्चुएशन है, बढ़ेगा। हे भगवान, 1,500 हो गया। अब कैसे बेचूं? 2,000 की तो मेरी कॉस्ट है। हट! ये भाई साहब जो है, ही सफरिंग फ्रॉम लॉस एवर्जन एंड संक कॉस्ट बायस। ओके। लॉस एवर्जन का सिंपल मतलब ये है कि आप लॉस रियलाइज करने से डरते हो, इवन व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स दैट यू रियलाइज द लॉस। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, वेदर टू बाय, होल्ड और सेल, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च एंड नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस। हमारे एग्जाम्पल में ये कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। इट वॉज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी नेगेटिवली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो जो भी भाव था वो भाव पे बेचना चाहिए था, बट नो, दैट पर्सन कुड नॉट सेल। उन्होंने 3,000 का भाव देखा, 2,000 की परचेज प्राइस थी, 3,000 का भाव देखा, फिर 3,000 का 2,500 हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन पॉलिसी। कैसे वो बेचे? मेंटल अकाउंटिंग चलता है, 3,000 का भाव देखा। सो 2,500 में नहीं बेच पाए। फिर 1,500 हो गया, 1,500 में तो कैसे बेचे? कॉस्ट प्राइस ही 2,000 है। So instead of taking decision at that point of time when the government policy changed and it was going to negatively affect the company for the foreseeable future, that person got stuck with sunk cost कि भाई मैंने 2,000 रुपये में लिया है तो 2,000 से मुझे ज़्यादा ही आना चाहिए, इवन when the circumstances has changed। जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, आपको आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखना है। जो आपने पैसे दे दिए, जो घुमा दिए, उसके पीछे ध्यान नहीं देना है। As on current date, whether the rationale of investment stands or not, that should be the basis of your decision। ये जो behavioral bias था, loss aversion bias, is very common। हमारा human nature है that we get afraid of losses। I bet majority of the people would be having in their portfolio many underperforming scripts or many loss making scripts which have no future, where the future is bleak, but still you hold on to that because you don't want to realize the losses। क्या बोल रहा है? अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है? अरे स्पेशल है, सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। ठीक है ठीक है, करता हूँ। वैसे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये क्या है एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट स्कीम, टर्म्स एंड कंडीशन ये वो कुछ, लेकिन कर रहे हैं सब लोग तो सोच समझ के ही करते होंगे। ठीक है ना? मैं भी करता हूँ, अदरवाइज आई हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये जो है दैट इज अनदर टाइप ऑफ बिहेवियरल बायस दैट इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। हमें क्या करना है? बाकी लोग जो कर रहे हैं वो हमें करना है। बाकी लोग खरीद रहे हैं तो हमें मार्केट में खरीदना है। बाकी लोग बेच रहे हैं तो हमें भी बेचना है। प्लीज डोंट डू दैट। आपको पहले इन्वेस्टमेंट को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, प्रॉपर रिसर्च करना है, फिर जाके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। नॉट जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग, योर बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली इज डूइंग, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। अरे रमेश, कैसा है दोस्त? हाँ बस सब बढ़िया चल रहा है इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं, इक्विटी नहीं। इक्विटी मेरे को नहीं जमता है। वॉलेटिलिटी देखा है कितना ऊपर नीचे हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या डेटा देखूं? तेरे भाई को सब मालूम है। मुझे डेटा बेटा नहीं देखने का है। एफडी का डेटा देखा? एफडी भी अच्छा ही है। अरे सुरेश, कैसा है दोस्त? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है अपना तो, एफडी बस बेस्ट। अरे वो रमेश आया था, इक्विटी इक्विटी कर रहा था, भगा दिया उसको। तो ये मेरा सच्चा दोस्त है। ये जो था वो था फेमिलियरिटी बायस एंड कंफर्मेशन बायस। सो फेमिलियरिटी बायस ये बोलता है कि पीपल टेंड टू प्रिफर familiar products over novel products, though the novel products may be better than the existing products। Okay, so because of this you miss out on higher returns or maybe better diversification। ये एग्जांपल में हमने कंफर्मेशन बायस भी देखा। सो कंफर्मेशन बायस ये बोलता है कि इंडिविजुअल्स पहले ही डिसीजन बना लेते हैं, ओके, बिफोर सीइंग द डेटा। ओके, दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर सेट ऑफ बिलीफ्स, देयर सेट ऑफ वैल्यूज, एंड फिर जाके दे हंट फॉर डेटा दैट वुड सपोर्ट देयर व्यूज। ओके, तो हमारे केस में हमने देखा कि रमेश वाज प्रेजेंटिंग
some data, but he was adamant. He was saying that no, I don't want to look at the data. मुझे सब data मालूम है. Okay, so उसको discard कर दिया. So that should not be done. अरे रमेश वापिस से. हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है. अरे वो एबीसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, अरे क्या सुपर्ब आया रिजल्ट उसका. मैं लेने वाला हूँ वो. क्या बोल रहे हैं? 2 साल पहले मैनेजमेंट का ने फ्रॉड किया था, जेल में गए थे वो. अरे हाँ 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 हाँ, याद आया. देखा था वो टाइम, बहुत न्यूज में था वो. अरे थैंक यू यार, तूने बचा लिया. मैं वो लेने वाला था नहीं तो. ये जो था वो था रीसेंसी बायस एंड अवेलेबिलिटी बायस. रीसेंसी बायस ये बोलता है कि द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इवेंट्स विल बी स्ट्रांग ऑन योर माइंड. सो जो क्वार्टरली रिजल्ट था, जो न्यूज में आया था और जो व्हाट्सएप पे घूम रहा था, उसका इम्पैक्ट ज्यादा था एज कम्पेयर टू द 2 year old इवेंट, जहाँ पे जो प्रमोटर्स थे वो फ्रॉड में पकड़े गए थे और उनको जेल जाना पड़ा था. सो दैट इज रीसेंसी बायस. ये एग्जांपल में अवेलेबिलिटी बायस भी आ गया था. सो अवेलेबिलिटी बायस इज सिमिलर टू रीसेंसी बायस. ये बायस बेसिकली ये बोलता है कि यू आर इम्पैक्टेड बाय डेटा दैट इज अवेलेबल इजीली. ओके, यू लुक आउट फॉर डेटा विच इज इजीली अवेलेबल. सो ये हमारे केस में ये जो क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आया तभी न्यूज़ में डिस्कशन हुआ कि बहुत अच्छा आया, या व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रहा था, टेलीग्राम ग्रुप में उसका डिस्कशन चल रहा था. सो सच डेटा वॉज इजीली अवेलेबल. ऑल्सो डेटा वॉज अवेलेबल रिगार्डिंग द फ्रॉड दैट हैपेंड 2 years ago, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया बिकॉज इट वॉज नॉट दैट इजीली अवेलेबल. अरे रमेश सुरेश, भाई का बोनस है, चलो उड़ाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं. मुझे लगता है ये भाई साहब कभी समझने वाले हैं नहीं. जाने दीजिए उनको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इसे बोलते हैं मेंटल अकाउंटिंग बायस. मेंटल अकाउंटिंग बायस बेसिकली ये बोलता है आप सेम चीज को आप अलग अलग तरीके से आप ट्रीट करते हो बेस्ड ऑन द वर्डिंग्स और द जस्टिफिकेशन दैट इज गिवन. इन दिस केस सैलरी एंड बोनस both are the result of your hard work. Okay, so instead of assigning equal importance, आप सैलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और आप ज़्यादा उसे संभाल के रखते हो. यू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट स्पेंट अवे हियर एंड देयर. हाउएवर बोनस को आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो एंड यू जनरली टेंड टू स्पेंड इट अवे. सो ये वीडियो में हमने काफ़ी सारे बिहेवियरल बायसेस देखे. हमने पहले देखा लॉस एवर्जन एंड संक कॉस्ट बायस, फिर हमने देखा हर्ड मेंटालिटी, फिर हमने देखा फेमिलियरिटी एंड कंफर्मेशन बायस, फिर हमने देखा अवेलेबिलिटी एंड रीसेंसी बायस, फिर हमने देखा मेंटल अकाउंटिंग बायस. तो ये सभी बायसेस हमने देखे ये वीडियो में. तो ओवरकम ऑल दीज बायसेस यू नीड टू हैव अ फाइनेंशियल प्लान एंड स्टिक टू दैट फाइनेंशियल प्लान. अगर आपका कहीं पे सिप चल रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है तो हर्ड मेंटालिटी के जैसे सब बेच मत देना या सिर्फ स्टॉप मत करना. यू स्टिक टू योर फाइनेंशियल प्लान. अगर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स में कोई चेंज है नहीं, देन कंटिन्यू योर सिप. आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा एंड आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लान. सो बेसिकली स्टिक टू योर फाइनेंशियल प्लान एंड ऑल विल बी वेल. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Also share it with your friends and family so that they can benefit out of it. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.